अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कदस बट। अगर तो आप मेरी डी की जो सारी एजुकेशनल सीरीज़ है वो वीडियोस वॉच कर रहे हैं तो ये उसी सीरीज़ का एक तसलसल है। इस वीडियो में मैं आपको डेक्सिस की प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि कैसे आप इन डेक्सिस से अपने आप को इंगेज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ डेक्सिस की फंडामेंटल के हवाले से जो मैंने वीडियो अपलोड की है वो वीडियो आपने वॉच कर ली होगी। अगर आपने नहीं किया है तो उसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दूसरा, ये जो मैं वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि कैसे आप अपने आप को डीफाई कर सकते हैं, ये मेरी सारी जो काविश है, ये जो सारी सीरीज़ है, इसका मकसद ये है कि आपने अगर क्रिप्टो मार्केट में सरमायाकारी करनी है तो मैक्सिमम अपने आप को डिसेंट्रलाइज फाइनेंस मार्केट के साथ इंगेज करें। इस बारे में जितना ज़्यादा लर्न करेंगे उतना ही आपके लिए आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अगर आप मोबाइल पे यूज़ कर रहे हैं तो उसके हवाले से ट्रस्ट वॉलेट की जो मेरी पिछली वीडियो है जिसमें मैंने आपको बताया कि कैसे आप मोबाइल पे अपने आप को डीफाई कर सकते हैं। अब ये जो वीडियो है, ये जो मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, अगर आप मोबाइल पे नहीं तो आप सिस्टम पे कैसे अपने आप को डीफाई कर सकते हैं, उसके लिए मैं ये आपके साथ गाइड करूंगा। और जो मेरी पिछली ट्रस्ट वॉलेट वाली वीडियो है वो भी आपने लाजमी वॉच करनी है, उसका लिंक भी आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अच्छा, सबसे पहले जी, अब आपने अपने आप को डीफाई करना है। तो डीफाई के लिए जब भी आपने अपने आप को इंगेज करना है तो ये वाली जो वेबसाइट है इसको अपने पल्ले बांधने। मार्केट में और भी बहुत से टूल्स हैं लेकिन दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट और वन ऑफ द टॉप जो टूल है जो कि डीफाई मार्केट की इंफॉर्मेशन, उसकी रिसर्च के लिए यूज़ किया जाता है। डीफाई लामा वेबसाइट के ऊपर हम जाएंगे। यहाँ पे डीफाई की कैटेगरीज में जाके इस जब मेन्यू को खोलेंगे तो नीचे ऑप्शन आ जाएगी कैटेगरीज। यहाँ पे आपको बहुत सी इंफॉर्मेशन मिलती है। अलग से किसी दिन मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना के इस टूल का आपको बताऊंगा ये कितनी यूज़फुल टूल है आपकी डे टू डे क्रिप्टो मार्केट में इंगेजमेंट के लिए। लेकिन फिलहाल हम चूँकि डेक्सिस का प्रैक्टिकल करना चाहते हैं तो मैं चाहता हूँ आपको थोड़ा सा डीफाई लामा की कैटेगरी में जाके, यहाँ पे अगर आप इनकी कैटेगरीज में आएँ तो इस वक्त क्रिप्टो मार्केट में जो मुख्तलिफ किस्म के प्रोटोकॉल्स हैं उनको कैटेगराइज किया हुआ है डीफाई लामा के। मिसाल के तौर पे लिक्विड स्टेकिंग के इस वक्त मार्केट में कौन कौन से डीफाई प्रोटोकॉल्स हैं जो लिक्विड स्टेकिंग देते हैं। फिर इसी तरह बारोइंग लैंडिंग के लिए ये, डेक्सिस के लिए ये, ब्रिजेस के लिए ये, मतलब ये सारी आपको लंबी जो है कैटेगरी नज़र आ रही है। अब चूँकि हमने डेक्सिस से मुतल्लिक करना है तो मैं ये दो कैटेगरीज, डेक्सिस वाली कैटेगरीज और दूसरा ये डेरिवेटिव वाली कैटेगरीज को ही इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। जब आपने, फॉर एग्जांपल मैं इस डेक्सिस के ऊपर आता हूँ, आपने जब भी अपने आप को किसी भी डीफाई प्लेटफॉर्म के साथ अगर इंगेज करना है, एक चीज़ मेक श्योर करनी है कि क्या उसके मार्केट में कंपटीटर्स हैं, और अगर कंपटीटर्स हैं तो उनका टीवीएल क्या है। डीफाई मार्केट में टीवीएल मैटर्स अ लॉट। टीवीएल क्या होता है? टोटल वैल्यू लॉक। चूंकि ये जो डीफाई मार्केट है ये है ही पर्सन टू पर्सन, पीयर टू पीयर, यानी यूज़र टू यूज़र, ये एक डिसेंट्रलाइज नेटवर्क है। तो डिसेंट्रलाइज नेटवर्क में मार्केट मेकर भी यूज़र, जैसे अगर आपने पिछली वीडियोस वॉच की हैं तो जो यूज़र्स हैं वो भी आप लोग हैं। तो चूंकि ये डिसेंट्रलाइज नेटवर्क है, इसमें जिस प्रोटोकॉल के पास जितना ज़्यादा टीवीएल होगा वहाँ आपको उतना ही ज़्यादा बेनिफिट होगा और उतना ही लेस रिस्की होगा उनके साथ इंगेज करना। तो जैसे अभी मैंने डीफाई लामा में जो डेक्सिस की कैटेगरी है उसको ओपन किया तो यहाँ पे देखें डीफाई लामा ने हमें टीवीएल की बेस पे कि ये देखें, अगर आप स्क्रीन पे देखें, ये इस कैटेगरी के अंदर मुख्तलिफ किस्म की डेक्सिस इसने डीफाई लामा ने लिस्ट कर दी है और उनकी यहाँ पे टीवीएल, जिसकी सबसे ज़्यादा टीवीएल है यहाँ, यानी जहाँ पे यूज़र्स ने सबसे ज़्यादा पैसे लॉक किए हैं वो नंबर 1 पे है, फिर नंबर 2, इस तरह रैंकिंग की हुई है। तो जब आपने डेक्स को चूज़ करना, आपने किसी भी कॉइन और टोकन को ट्रेड करना है, बेशक आप स्पॉट में कर रहे हैं, बेशक आप लिमिट कर रहे हैं, बेशक आप इवन एग्रीगेटर यूज़ कर रहे हैं, बेशक आप परपेचुअल ट्रेडिंग यानी मार्जिन ट्रेडिंग कर रहे हैं, जब भी आपने करना है तो सबसे पहले कोशिश करनी है डीफाई लामा में जाके ये चेक करने की कि इसका टीवीएल कितना अच्छा है, क्योंकि जितना ज़्यादा टीवीएल इंक्रीज़ होगा उतना ही वहाँ पे लिक्विडिटी होगी। जितनी ज़्यादा लिक्विडिटी होगी उस प्रोटोकॉल के पास उतना ही वहाँ पे, एक तो मैंने आपको कहा लेस रिस्की होता है, और दूसरा वहाँ पे आपको स्लिपेज कम मिलेगी। यानी जिस प्राइस पे आप ख़रीदना चाहते हैं अगर वहाँ पे लिक्विडिटी नहीं है तो आपको तो अच्छा खासा वहाँ पे नुकसान हो सकता है। जितनी ज़्यादा लिक्विड मार्केट उतना ही
लेस जो है स्लिपेज और उतनी ही लेस जो है स्प्रेड, आप इसको समझ सकते हैं। अब आपने जब फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे ये तो नंबर ऑफ टैक्सेस हैं। मैंने आपको, अगर आपने पिछली वीडियोस वॉच की हैं तो मैंने आपको बताया था तकरीबन हर ब्लॉकचेन का अपना अपना डेक्स होता है। तो जब आपने कॉइन और टोकन की ट्रेड करनी है तो सबसे पहले आपने देखना है कि वो कॉइन और टोकन किस ब्लॉकचेन से ताल्लुक़ रखता है। जब आपको ब्लॉकचेन का पता चल जाए फिर आपने देखना है कि उस ब्लॉकचेन की ट्रेडिंग कौन कौन सा डेक्स प्रोवाइड कर रहा है। मिसाल के तौर पे ये यूनिस्वैप है, यहाँ पे मैंने यूनिस्वैप के ऊपर कर्सर लाया तो ये जो यूनिस्वैप एक्सचेंज है ये 8 चेन के टोकन्स और कॉइन्स की ट्रेडिंग आपको ऑफर करवाता है। इथेरियम, आर्बिट्रम, पॉलीगॉन, ऑप्टिमिज्म, सेलो, बेस, बाइनांस स्मार्ट चेन एंड एवलांच। इसी तरह कर्व फाइनेंस है, पैनकेक स्वैप है। अच्छा, ये तो है कि भाई कितने नंबर ऑफ चेन्स ये सपोर्ट करते हैं। इसके साथ साथ हर जो डेक्स है टीवीएल के साथ साथ उस डेक्स के फीचर्स भी बहुत मैटर करते हैं। मिसाल के तौर पे ये मैं 2 डेक्सेस आपके सामने खोलता हूँ, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, फिर पैनकेक स्वैप पे मैंने क्लिक किया। फिलहाल मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए जो मैं तरीका इस वीडियो में शेयर करूंगा वही तरीका आप मार्केट की जितनी भी डेक्सेस हैं उसके ऊपर आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं ये 2 टॉप को डिस्कस करूंगा। अगर अच्छा, अक्सर लोग जो है, चूँकि हम अपने पर्सनल वॉलेट कनेक्ट करते हैं इन डैप्सिस के साथ, इन DeFi प्रोटोकॉल्स के साथ, तो जब आप वॉलेट कनेक्ट करते हैं तो इसमें आप अप्रूवल देते हैं कि वो जो प्रोटोकॉल है आपके वॉलेट से फंड जो है वो चोरी कर सके या ड्रेन कर सके या यूज़ कर सके। तो जब भी आपने कोई भी DeFi ऐप प्रोटोकॉल खोलना है तो मेक श्योर करना है वो जेन्युइन है या नहीं। मेरे से पूछें वो क्या तरीका है, क्योंकि हैकर्स और स्कैमर्स जो फिशिंग वेबसाइट है, डुप्लीकेट वेबसाइट भी गूगल पे चढ़ा देते हैं। तो सबसे आसान तरीका में 2 तरीका, या तो आप DeFi llama से बराह रास्त वेबसाइट पे जंप कर सकते हैं यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे जो लिस्टेड वेबसाइट है उसको आप जेन्युइन कंसीडर कर सकते हैं, या मैं कॉइन मार्केट कैप में जाता हूँ, वहाँ पे जाके सर्च करता हूँ, बल्कि मैं आगे जाके एक आपको डेमो भी दूंगा। फिलहाल DeFi llama पे आए, यहाँ पे यूनिस्वैप, मैं इधर गूगल पे खुद भी लिख सकता था, यानी uniswap.com इस तरह लिख के मैं, तो मुमकिन है मैं किसी हैकर की वेबसाइट पे चला जाऊँ। उसकी बजाय मैंने DeFi llama ही पे यूनिस्वैप को खोला। आप यूनिस्वैप यहाँ पर भी कर सकते हैं, कॉइन मार्केट कैप पे भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपने नीचे आना है इन्फॉर्मेशन पे DeFi llama की, और यहाँ पे आपको वेबसाइट नज़र आ रही है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। अब हम यूनिस्वैप की, हम उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ से यूनिस्वैप की हमें जेन्युइन वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। इसके बाद मैं लॉन्च ऐप पे क्लिक करूँगा। अब मैं यूनिस्वैप की डेक्स के ऊपर लैंड करने लगा। देखें जी, ये यूनिस्वैप की डेक्स है। अब पैनकेक स्वैप का भी सेम यही मेथड है। आपने नीचे आना है और यहाँ पे नीचे आपको वेबसाइट का, ये देखें यहाँ भी पैनकेक स्वैप की भी आपको वेबसाइट मिल जाएगी। यहाँ पे इस वेबसाइट को ओपन करें और वेबसाइट ये देखें जी। अब ये दोनों डेक्सेस हैं, कहने को दोनों डेक्सेस हैं, लेकिन दोनों के बिजनेस मॉडल, इनके फीचर्स, इनकी ऑफ प्रोडक्ट्स में फ़र्क है। मिसाल के तौर पे यूनिस्वैप वन ऑफ द टॉप डेक्स है मार्केट की, नो डाउट, लेकिन यूनिस्वैप पे सिर्फ आप टोकन स्वैप कर सकते हैं। यूनिस्वैप पे आप लिमिट ऑर्डर नहीं लगा सकते। ये स्पॉट पे ट्रेडिंग है, यानी जब आपने फॉर एग्जांपल $1000 का टोकन यहाँ पे बाय करना है तो एट स्पॉट वो आपका बाय हो जाएगा, अगर आपने सेल करना है तो वो सेल हो जाएगा। लेकिन अगर आप पैनकेक स्वैप पे जाते हैं तो पैनकेक स्वैप पे ये इसके ऊपर आप ना सिर्फ स्वैप कर सकते हैं बल्कि आप लिमिट ऑर्डर भी लगा सकते हैं। मतलब जो आपने कॉइन ट्रेड करना है वो अपनी मर्जी की प्राइस का भी ऑर्डर जो है वो आप सेट कर सकते हैं। ठीक है, दोनों में, मतलब ये मैं सिर्फ 2 की बात नहीं कर रहा। आप जितने डेक्सेस को एक्सप्लोर करेंगे, हर डेक्सेस को देखेंगे कि मतलब उनमें सिमिलैरिटीज भी होंगी, उनके नए नए प्रोडक्ट और फीचर्स भी आपको नजर आएंगे। तो सबको आपने अच्छी तरह थारोली स्टडी करना है। लेकिन फिलहाल मैं अपने इस आज की इस वीडियो के गाइड में मैं आपको पैनकेक स्वैप जो है उससे मतलब गाइड करूंगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा फीचर्स हैं। सबसे पहले तो आपने वॉलेट को कनेक्ट करना है। यहाँ मेरा वॉलेट इत्तेफाक से ऑलरेडी कनेक्ट है। यहाँ पे मैं इसको डिस्कनेक्ट करता हूँ ताकि आपको दिखाऊँ। ये देखिए, जब आप पैनकेक स्वैप की वेबसाइट को खोलेंगे तो यहाँ पे आपसे ये वेबसाइट कहेगी कि अपने पर्सनल वॉलेट को कनेक्ट करो। इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो पैनकेक स्वैप ये वो सारे वॉलेट जो है सपोर्ट करता है। ठीक है, यहाँ पे मैं इंजेक्टेड को यूज़ करूँगा क्योंकि मैं मेटामास्क की बजाय मैं रेबी वॉलेट जो है वो यूज़ कर रहा हूँ। तो ये मेरा वॉलेट जो है यहाँ पे कनेक्ट हो गया। आपका वॉलेट, जब आप वॉलेट कनेक्ट कर लेंगे फिर उसके बाद आपने डिसाइड करना है, चूँकि पैनकेक स्वैप 8 मुख्तलिफ चेन्स की ट्रेडिंग और आपको डेक्स की सर्विसेज देता है। इनमें से कौन सी चेन आपने ट्रेड करनी है, कौन सा टोकन कॉइन करना, वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। मैं अपनी इस एग्जांपल में चूँकि बाइनांस स्मार्ट चेन का यूज़ करना चाहता हूँ तो मैं फ़िलहाल इसको यही चूज़ कर रहा हूँ। अब हम आएंगे ट्रेड की ऑप्शन में। यहाँ आप टोकन स्वैप कर सकते हैं। सिंपल, अगर आपने एक टोकन दे के दूसरा टोकन लेना है तो यहाँ स्वैप पे आएँ, और जब आप स्वैप पे आएंगे तो यहाँ पे ये राइट साइड पे आपको
स्वैप की ऑप्शन मिल गई कि कौन सा टोकन आपने देना है, यानी ऊपर से आपने जो टोकन देना है उसको ऊपर आपने सर्च करना है, जो आपने टोकन खरीदना है उसको नीचे करना है। अच्छा, यहाँ पे जब आप इस लिस्ट को खोलते हैं, यहाँ पे कुछ टोकन तो आपको लिस्ट में से नज़र आ जाते हैं और कुछ टोकन यहाँ पे आपको नज़र नहीं आते। तो उन टोकन का तरीकाकार ये होता है कि आप उनके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस जो होता है, जो कि आपको कॉइन मार्केट कैप में जाकर मिल सकता है। मिसाल के तौर पे मैं कॉइन मार्केट कैप को वेबसाइट को खोलता हूँ, यहाँ मैं कोजिटो प्रोटोकॉल का, यहाँ पे अगर मैं सर्च करता हूँ, एन मुमकिन है शायद यहाँ पे सी कोजिटो प्रोटोकॉल, हाँ जी, ये आपको यहाँ पे कोजिटो प्रोटोकॉल नज़र आ गया। लेकिन जब नए नए टोकन जो है लॉन्च होते हैं तो उनके आपको पैनकेक स्वैप पे नज़र नहीं आता। थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें कि पैनकेक स्वैप के ऊपर ये कोजिटो का टोकन नहीं है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आके कॉइन मार्केट कैप में आप कोजिटो प्रोटोकॉल या जिस टोकन को आप ट्रेड करना चाहते हैं उसका यहाँ पे सर्च करें। जैसे मैंने अभी कोजिटो प्रोटोकॉल के टोकन को सर्च किया, यहाँ से इसका आपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉपी करना है। ये देखें, बाइनांस का यहाँ पे मैं एड्रेस कॉपी करूँगा। अब मैं दोबारा आऊँगा पैनकेक स्वैप पे या उस डेस्क पे जिस पे मैं ट्रेडिंग करना चाहता हूँ। तो बजाय इसके कि मैं यहाँ सर्च करूँ, मैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जब पेस्ट करूँगा तो ये देखें ऑटोमेटिक उसने नीचे जो है, जैसे यहाँ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पेस्ट करेंगे उसका टोकन नीचे लिस्ट में आ जाएगा। इसको इंपोर्ट पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे वो आपको वार्निंग देगा कि भाई कोई भी स्कैमर जो है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना के कर सकता है, तो आप कोई ऐसा टोकन ना खरीद लें जो कि किसी फ्रॉडस्टर का हो। तो ये देखें, यहाँ पे आप कोजिटो प्रोटोकॉल दे के तो मैं ये वाले टोकन ट्रेड कर सकता हूँ। चूँकि हमने फ़िलहाल ये वाला नहीं करना, तो हम क्या करेंगे, USDT को यहाँ से लेते हैं, यानी बाइनांस स्मार्ट चेन क्या, मैं USDT दे के बदले में लेट्स सी कि मैं केक टोकन नहीं बाय करता, मैं लेट्स से कि मैं यहाँ पे केक टोकन ही बाय कर लेता हूँ। फ़र्ज़ कर लें कि मैं यहाँ पे $100 के USDT दे के मैं केक टोकन ख़रीदना चाहता हूँ। ये मेरी पिक्चर की वजह, मैं वैसे साइड पे कर देता हूँ पिक्चर। अब यहाँ पे ये देखें $100 के मुझे कितने केक टोकन मिलेंगे, उसकी प्राइस नीचे आ गई है। यहाँ स्वैप पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरी ट्रेड जो है वो फाइनलाइज हो जाएगी। अच्छा, अब आपको यहाँ पे एन मुमकिन है स्वैप की ऑप्शन ना नज़र आए, आपको सबसे पहले अप्रूवल की ऑप्शन नज़र आएगी। चूँकि मैंने ऑलरेडी इसको अप्रूव किया हुआ है, तो आप पहले इसको अप्रूव करेंगे, यानी पहले आप पैनकेक स्वैप को परमिशन देंगे कि वो आपके वॉलेट से फंड जो है वो निकाल ले। फंड्स निकालेगा तो आपको बदले में दूसरे टोकन देगा। तो ये आप अप्रूवल वगैरह कर लेंगे, उसके बाद आपने टोकन यहाँ पे ट्रेड करनी है। लेट्स से मैं यहाँ पे ये देखें पैनकेक स्वैप, अब ये मेरी पैनकेक स्वैप पे, यानी मेरे वॉलेट से जो कि $1400 का बैलेंस था वो कम होकर $1311 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे मेरे जो केक टोकन ज़ीरो बैलेंस था वो 87 केक टोकन आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ये एक बिल्कुल सादा तरीका है। लेट्स से कि मैं यहाँ पे अब लिमिट ऑर्डर लगाना चाहता हूँ। केक की प्राइस इस वक्त ऊपर चार्ट पे देखें तो आपको यहाँ पे प्राइस USDT और केक की प्राइस आपको नज़र आ रही है, यानी 87 प्राइस है। लेकिन अगर मैं लिमिट ऑर्डर, मैं चाहता हूं कि जैसे ही प्राइस, अभी ये जो मैंने आपके सामने टोकन बाय किए हैं, अब मैं सेल करना चाहता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं मैं प्रॉफिट में सेल करूं। मैं कहता हूं जैसे ही प्राइस 95 सेंट पे जाए तो मेरा ये जो केक टोकन है ये मार्केट में सेल हो जाए। तो उसके लिए मैं पैनकेक स्वैप की ट्रेड की ऑप्शन में जाऊंगा, यहाँ लिमिट में जाऊंगा, यहाँ लिमिट ऑर्डर की ऑप्शन जो प्लेटफॉर्म का इनका जो प्रोडक्ट है वो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे चूँकि हमने USDT के साथ करने, अच्छा ज़रूरी नहीं कि आप जिस मिसाल के तौर पर मैंने USDT दे के केक बाय कर लिया, अब मैंने जब केक सेल करना है तो मैं ज़रूर ही USDT में, नहीं, आप किसी भी और टोकन में जिसमें आपको पेयर मौजूद है आप उसमें उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी मिसाल के तौर पे अभी मैं केक अपने सेल करना चाहता हूँ, इसको ज़रा आपने समझना है। मैं अपने केक टोकन को जितने मैंने बाय किए हैं, लेट्स से 87 मैंने केक टोकन बाय किया था, अब मैं प्राइस जो है $1.14 पे जब जाएगी तो उस पे जाके ये मेरा टोकन जो है सेल हो। मैं ये यहाँ पे फ़िलहाल प्राइस जो है 1.14 है, यानी $1.14 है। इसको अगर मैं कहता हूँ कि जैसे ही $1.20 पे जाए, जैसे ही प्राइस अप हो $1.20 प्राइस जाए तो मेरे ये 87 जो केक टोकन है ये मार्केट में सेल कर दे पैनकेक स्वैप जो है। यहाँ पे ये देखें मैंने प्राइस सेट कर दी और साथ मुझे ऊपर प्रॉफिट भी शो करवा रहा है कि मुझे ऑलमोस्ट 5% जो है वो प्रॉफिट मिलेगा। अब यहाँ पे एनेबल केक, चूँकि मैंने केक टोकन की अप्रूवल यहाँ पे नहीं दी है ट्रेड के लिए, उसकी मैं अप्रूवल दूंगा यहाँ पे, ये देखें। उसके बाद
जैसे ये एनेबलिंग हो जाएगी और ये जितनी मैं एक्टिविटीज़ कर रहा हूँ इसके लिए चूँकि मैं बाइनांस स्मार्ट चेन पे कर रहा हूँ, मेरे वॉलेट में BNB का बैलेंस भी होना चाहिए। ये देखें जी, प्लेस ऑर्डर, यहाँ आपके सामने मैं अपना लिमिट ऑर्डर पैनकेक स्वैप के ऊपर जो है वो प्लेस कर रहा हूँ। मैं अभी आपको दिखाता हूँ जैसे ये ऑर्डर मेरा प्लेस हो जाएगा और ये साथ साथ मैं ट्रेड लगा रहा हूँ, साथ साथ मेरी गैस फीस भी मैं साथ साथ पे कर रहा हूँ। अच्छा जी, अब आप देखिए पैनकेक स्वैप पे मेरा ये ऑर्डर पेंडिंग ऑर्डर चला गया। अब जब तक मार्केट जो है $1.20 पे नहीं जाएगी उस वक्त तक मेरा ये ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। और साथ नीचे एक्सपायरी भी आपको नजर आ रही है, यहां से आप एक्सपायरी वगैरह भी अगर आप सेट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अब आते हैं, अब दूसरी कौन कौन सी एक्टिविटीज कर सकते हैं। ये तो है आप एज अ ट्रेडर आप इस पैनकेक स्वैप को कैसे यूज कर सकते हैं। अब आप पैनकेक स्वैप पे एज अ मार्केट मेकर भी बन सकते हैं। यानी ये जो पीछे मैंने USDT दे के जो केक लिया है, ये किसी ना किसी ने लिक्विडिटी प्रोवाइड की थी, किसी ना किसी ने USDT और केक की लिक्विडिटी प्रोवाइड की थी, उसके लिक्विडिटी पूल से मेरे ये फंड जो है वो ट्रेड हुए। अब उस पूल में आप भी फंड्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। उसके लिए ट्रेड लिक्विडिटी, ये सिर्फ पैनकेक स्वैप नहीं है, आप किसी भी डेस्क पे जाएंगे तो वहां पे भी ऑलमोस्ट ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सिमिलर होंगी। मतलब लेआउट का यूज़र इंटरफेस थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, लेकिन ऑलमोस्ट प्रोडक्ट फीचर्स सब में आपको इसी तरह नजर आएगी। अब मेरे इस वक्त ऑलरेडी मैंने ये लिक्विडिटी प्रोवाइड की हुई थी BNB BUSD, यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने ऑलरेडी ये लिक्विडिटी प्रोवाइड की हुई है। लेकिन आपके सामने मैं लिक्विडिटी प्रोवाइड करता हूँ ताकि आप इससे लर्न करना चाहें तो आप लर्न कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे जी मैं जो लिक्विडिटी प्रोवाइड करूँगा, अच्छा जब हम लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं तो 2 इक्वल टोकन जो है वो हम प्रोवाइड करते हैं 50-50%। मिसाल के तौर पे $1000 है मेरे पास, तो $1000 का मैं दूसरे किसी और टोकन के साथ पेयर बनाऊंगा, तो इस पेयर को मैं पूल में ऐड करूंगा। ऐसा नहीं है कि सिंगल, कुछ ऐसे डेक्सेस हैं जो सिर्फ आपसे सिंगल सिंगल एसेट्स भी पूल में ऐड करवाते हैं, लेकिन पैनकेक स्वैप या इस तरह के जो टॉप पॉपुलर जैसे यूनिस्वैप है, ये आपको 2 पेयर और 50-50% इक्वल पेयर में करवाते हैं। ये जैसे मैंने आपको कहा, मजीद आप मार्केट को लर्न करेंगे तो आपको हर जो डेक्स है उसका अपना अपना फीचर, अपने आप को प्रोडक्ट्स आप लर्न कर सकते हैं। फिलहाल मैं BNB और USDT का पेयर ऐड करना चाहता हूँ, चूँकि मेरे पास USDT पड़ा हुआ है तो इसका मैं पेयर ऐड करना चाहता हूँ। चूँकि हमने 50-50% करना है, लेट्स से जी कि मैं 5 BNB की लिक्विडिटी प्रोवाइड करना चाहता हूँ। 5 BNB के बदले कितना मुझे USDT चाहिए, उसका नीचे बैलेंस आ गया $1474, लेकिन मेरे पास चूँकि 1311 पड़ा हुआ है तो मैं इतना नहीं लिक्विडिटी प्रोवाइड कर सकता। तो मैं क्या करूँगा, मैं 2 BNB की लिक्विडिटी प्रोवाइड करता हूँ। 2 के बदले जितना मेरा USDT चाहिए होगा, ये नीचे उतना ही 50% इक्वल जो है वो आ गया। जब आपने मार्केट मेकर बनना है या इस तरह पेयर की लिक्विडिटी प्रोवाइड करनी है तो एक चीज़ मेक श्योर करनी है, लिक्विडिटी प्रोवाइड करने में एक रिस्क होता है। एक तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का तो रिस्क होता ही होता है, एक होता है इम्परमानेंट लॉस का रिस्क। इससे मुतल्लक ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। इंशाल्लाह इसके लिए अलग मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा कि ये इम्परमानेंट लॉस क्या होता है और कैसे आप इससे बच सकते हैं। इसमें डिटेल में आपके साथ बाद में शेयर करूंगा। यहाँ फिलहाल मैं लिक्विडिटी प्रोवाइड करने के लिए अपने जो टोकन्स हैं उनकी अप्रूवल दूंगा कि मेरे वॉलेट से ये जो पैनकेक स्वैप है ये फंड्स निकाल सके। यहाँ इसको मैं कंफर्म कर रहा हूँ और यहाँ पे ये देखिएगा मेरी जो जैसे USDT एनेबल हो जाएगा और उसके बाद ये देखें जी ऐड लिक्विडिटी, यहाँ पे अब मैं अपनी लिक्विडिटी जो है वो ऐड कर दूंगा। यहाँ पे जब मैं लिक्विडिटी ऐड करूँगा, जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, तो जब कोई बंदा भी पैनकेक स्वैप पे, ये देखें मेरी लिक्विडिटी जो है मैंने प्रोवाइड कर दिया। अब कोई बंदा भी जब पैनकेक स्वैप पे BNB और USDT इस दोनों के पूल में से जब भी कोई टोकन स्वैप करेगा तो उसकी ट्रांजैक्शन फीस का मुझे हिस्सा मिलेगा। अब रिवार्ड का ये एक हिस्सा है। अब दूसरा हिस्सा यह है कि आप इसी ये जो लिक्विडिटी आपने प्रोवाइड की है इसके बदले पैनकेक स्वैप आपको LP टोकन देता है, जिसको लिक्विडिटी पूल्स टोकन्स बोलते हैं। उसको आप यहाँ पे आके पूल्स में ऐड कर सकते हैं। यानी आप यहाँ अर्न के पेज पे यहाँ पे जाएं, यहाँ पे आपको पूल्स नज़र आ रहे हैं, यानी आप फार्मिंग कर सकते हैं, पूल्स में ऐड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं फार्मिंग पे जाता हूँ, यहाँ पे ये जो LP टोकन है, अगर यानी लिक्विडिटी के प्रोवाइड करने के बदले जो मुझे LP टोकन मिले हैं उनको मैं अगर यहाँ फार्म करता हूँ तो मैं पैनकेक स्वैप का जो केक टोकन है उसकी फार्मिंग कर सकता हूँ। और जो ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है वो आपको सारी नज़र आ रही है। चूँकि मैंने यहाँ पे जो लिक्विडिटी प्रोवाइड की है वो की है BNB और USDT की, और उसके मुझे LP टोकन मिले हैं। तो यहाँ पे हम सर्च करेंगे BNB और
ये देखें यहाँ पे BNB के साथ किस किस का पेयर बना हुआ है, BNB US, ये वाला पेयर है जी। यहाँ पे USDT BNB, चूँकि मैंने इस पेयर में लिक्विडिटी ऐड की है तो यहाँ मैं स्टेक पे क्लिक करूँगा। अब ये देखें मेरे जो LP है, ये देखें जो मैंने लिक्विडिटी अभी आपके सामने पेश किया उसके बदले मुझे LP टोकन मिले हैं। कितने मिले हैं ये सारा आपको नज़र आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे इसको ऐड करता हूँ, ये देखें यहाँ पे अगर इसको मैं ऐड करता हूँ तो मुझे एक तो वो ट्रांजैक्शन की फीसें तो अलग मिलेंगी, सो मिलेगी, साथ साथ मुझे 2.44% जो है ये APR है, यानी एनुअल परसेंटेज रिटर्न जो है, ये मुझे सालाना इसका केक टोकन भी साथ साथ आपको ये देख रहे हैं यहाँ पे मेरा साथ साथ इस लिक्विडिटी के बदले साथ मुझे केक टोकन अलग मिलेंगे। सेम ऑलमोस्ट इसी तरह का जो ऑप्शंस हैं मार्केट मेकर बनते हैं तो आपको दूसरे प्रोटोकॉल्स भी ऑफर करवाएंगे। कोई ऐसे प्रोटोकॉल है, ये पूरी एक मार्केट है, बड़ी वसी मार्केट है, कई ऐसे प्रोटोकॉल आपको नजर आएंगे जो जहां पे आप अपने ये LP टोकन कोलेटरल रख के उधार ले सकते हैं। कई आपको ऐसे प्रोटोकॉल्स मिल जाएंगे जो आपके ये LP टोकन कोलेटरल लेके आपको फ्यूचर ट्रेडिंग करने की ऑप्शन करवा देंगे। तो ये जितना इस मार्केट को एक्सप्लोर करेंगे उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है, लेकिन मोटी मोटी मैंने आपको जो चीज़ें सिखानी थी वो मैं आपको दिखा दिया। अब हम आते हैं, मतलब मज़ीद आप इसको एक्सप्लोर करना चाहें तो आप इस पूरे प्लेटफॉर्म को, क्योंकि अगर पैनकेक स्वैप की पूरी एक अलग से चाहते हैं तो उसके लिए अलग मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना के पूरी आपको इसको गाइड करूँगा। अब हम आते हैं कि अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या ऑप्शन है। दोबारा हम DeFi Llama पे जाएंगे, DeFi Llama की दोबारा इस कैटेगरीज में जाएंगे और यहाँ पे हम डेक्सिस की बजाय अब हम डेरिवेटिव में जाके देखेंगे कि कौन कौन से डेरिवेटिव की मार्केट इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो $1.2 बिलियन की वर्थ की TVL इस है पूरे प्रोटोकॉल्स की। इसको मैं खोलूँगा, इनमें से कौन सा ऐसा डेरिवेटिव प्रोटोकॉल है जिसमें सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी है और कौन सी चेन पे ट्रेडिंग करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे ये GMX है, GMX में आर्बिट्रम चेन और एवलांच ट्रेन की चेन पे ट्रेडिंग कर सकता हूँ। अगर मैंने DYDX पे करना है तो वहाँ पे इथीरियम में हो सकता है और इथीरियम की ट्रेडिंग चूँकि उसकी गैस फीस ज़्यादा होती है तो आपकी मर्ज़ी है वो इसको कैसे है। अच्छा, इसका मैं थोड़ा सा आपको दोनों का डिफरेंस बता दूँ। ये दोनों सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये जो DYDX है ये ऑफ चेन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। इसका मतलब ये है कि जब आप DYDX को खोलते हैं यहाँ पे जब आप ट्रेडिंग, बल्कि मैं जब ट्रेडिंग कर रहा हूँ फिर मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा जी, अब हमने GMX को खोला है तो GMX का भी तरीका यही है। अगर हम यहाँ पे कॉइन मार्केट पे आएंगे, यहाँ पे GMX आपको वेबसाइट का नहीं पता तो आप कॉइन मार्केट कैप में उस प्रोटोकॉल के टोकन को सर्च करें और उसकी नीचे आपको वेबसाइट, ये देखें यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट नज़र आ रही है, इस वेबसाइट को खोलें। अब आपको यू कैन होप कि अब आप जेन्युइन वेबसाइट पे लैंड कर सकते हैं। अब लॉन्च ऐप पे क्लिक करें। कुछ लोग क्या करते हैं कि जो रूटीन में वेबसाइट्स वगैरह यूज़ करते हैं या डैप्स वगैरह यूज़ करते हैं उनका बुक मार्क कर लेते हैं, उनको अपने ब्राउज़र में सेव कर लेते हैं बजाय इसके कि बार बार उसको सर्च करें। ये आपकी अपनी चॉइस है, आप इसको किस तरह यूज़ करना चाहते हैं। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पे GMX पे आ गया फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए। यहाँ मेरे पास आर्बिट्रम की भी ऑप्शन है, एवलांच की भी। तो मेरे पास चूँकि एवलांच में फंड्स हैं तो मैं एवलांच पे आपको ट्रेड करके दिखाता हूँ कि कैसे हम ट्रेड्स वगैरह ले सकते हैं। कनेक्ट वॉलेट पे क्लिक किया, यहाँ अगेन मेटामास्क या जो भी आप वॉलेट यूज़ कर रहे हैं उस वॉलेट को आप यूज़ करें, अपने वॉलेट को इसके साथ कनेक्ट करें। अब ये देखें मैं आ गया जी GMX के प्लेटफॉर्म के ऊपर। गो के मैं एवलांच, सॉरी यहाँ पे अभी भी आर्बिट्रम चेन नज़र आ रही है, इसको मैं एवलांच चेन पे शिफ्ट करूँगा। अच्छा, अब आपने देखना है एवलांच के ऊपर ये GMX मुझे सिर्फ 4 टोकन्स ट्रेड करने के लिए, फ्यूचर ट्रेड के लिए ऑप्शन दे रहा है, एवलांच, इथेरियम, BTC और रैप BTC। आप सोच सकते हैं यार एवलांच के ऊपर तो BTC है ही नहीं, BTC की तो अलग चेन है। लेकिन यहाँ पे जब आप ट्रेड करेंगे तो अपना कोलेटरल रखेंगे। ये देखें मिसाल के तौर पे यहाँ मैं आता हूँ एवलांच पे, मेरे पास USDC पड़ा हुआ है एवलांच की चेन पे। तो लेट्स से कि मैं यहाँ पे एवलांच की बजाय मैं BTC पे ट्रेड लेना चाहता हूँ और BTC पे यहाँ ये देखिएगा मैं USDC कोलेटरल रखूँगा। लेट्स से कि मैं यहाँ पे $100 की ट्रेड लेना चाहता हूँ BTC के ऊपर। नीचे आप लेवरेज जितनी सेट करना चाहते हैं वो कर लें, जितनी ज़्यादा लेवरेज उतना ज़्यादा प्रॉफिट, लेकिन उतना ज़्यादा रिस्क भी। फ्यूचर ट्रेड के ऊपर इंशाल्लाह मैं अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाऊंगा आपको समझाने के लिए, लेकिन फ़िलहाल आर्जी तौर पे सिर्फ इसको समझने के लिए एनेबल लेवरेज, अपने वॉलेट पे मैं लेवरेज ट्रेडिंग को सबसे पहले अलाउ करूँगा। ये देखें आपके सामने,
और यहाँ पे लेवरेज आप 50% ये लेवरेज आपको ऑफर करवाते हैं। जैसे मेरी लेवरेज एवलांच की चेन पे प्रोसेस हो जाएगी, ये याद रखिएगा कि आपको जिस चेन के ज़रिए भी आपने ट्रेडिंग करनी है उसका टोकन, नेटिव टोकन गैस फीस के लिए आपके वॉलेट में होना चाहिए। गो कर मैं USDC के ज़रिए ट्रेड ले रहा हूँ, लेकिन पीछे मेरे पास AVAX टोकन पड़े हुए हैं गैस फीस के लिए, तो मेरी ये ट्रांजैक्शन जो है वो सारी प्रोसेस हो रही हैं। अब ये देखें यहाँ पे, अब मैं मार्केट आर्डर जो है ये देखें, जैसे यहाँ पे अब लॉन्ग BTC या शॉर्ट BTC जो भी आपने करना है यहाँ पे कर सकते हैं। आप टोकन बराह रास्त स्वाप भी कर सकते हैं। GMX के ऊपर ज़रूरी नहीं आप फ्यूचर ट्रेड करें, आप GMX के ऊपर अगर टोकन स्वाप करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन हमने चूँकि एक लॉन्ग की एक ट्रेड लेनी है छोटी सी, जिसमें आपको यहाँ पे 3.2% लेवरेज, 3.2 टाइम लेवरेज नज़र आ रही है, और साथ यहाँ पे कोलेटरल BTC जो बदले में वो नज़र आ रहा है, और यहाँ पे लिक्विडेशन भी कि कब मार्केट अगर मेरे अगेंस्ट चले जाती है तो कहाँ पे जाके मेरे जो अकाउंट है वो वॉश हो सकता है, उसकी भी ऑप्शन नज़र आ रही है। इसको मैं कंफर्म पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे ये देखिए जी मेरा ऑर्डर थोड़ी देर में जैसे ये, अब ये देखें जी रिक्वेस्टेड, यहाँ पे ये देखें जी मेरी अब ट्रेड आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है, मेरी BTC की ट्रेड जो है वो एक्टिव हो गई है। यहाँ पे मैं चाहूँ तो ट्रेड को यहाँ पे क्लोज भी कर सकता हूँ। अगर लिक्विडेशन की तरफ हम जाएं तो यहाँ से मज़ीद कोलेटरल हम ऐड भी कर सकते हैं। अब है तो मेरे पास एवलांच की चेन में USDC पड़ा हुआ, BTC नहीं पड़ा हुआ, लेकिन GMX क्या करेगा कि मेरे से USDT लेके मुझे बदले में BTC दे देगा। अब ये जो मेरे से USDT लेके मुझे बदले में BTC दे रहा है, ये एक्चुअली GMX नहीं देगा मुझे, बल्कि ये पीछे मार्केट मेकर्स हैं। वो मार्केट मेकर आप भी बन सकते हैं। यहाँ पे आप GMX में आएँ, यहाँ पे आप अर्न के पेज पे आएँ और यहाँ पे आके लिक्विडिटी अगर आप प्रोवाइड करेंगे तो उसके बदले आपको मतलब मार्केट मेकर बन जाएंगे, और जब कोई बंदा उधर ट्रेड लगाएगा तो उस पर आपको रिवार्ड मिलेगा। अलग से GMX के ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन ये है यहाँ पे GMX पे मैं जितनी ट्रेड कर रहा हूँ ये सारी ऑन चेन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। DYDX जो है वो ऑफ चेन प्लेटफॉर्म है। जैसे कि मिसाल के तौर पे अगर मैं DYDX की वेबसाइट खोलता हूँ, यहाँ पे DYDX लिखता हूँ, यहाँ पे इसकी वेबसाइट पे जाता हूँ, तो वहाँ पे ट्रेड लेने से पहले मुझे DYDX वाले क्या कहेंगे कि सबसे पहले आप फंड्स को डिपॉजिट करें। वो डिपॉजिट DYDX के अपने पर्सनल वॉलेट में नहीं होंगे, बल्कि उनकी एक चेन है, वहाँ पे फंड्स यानी मेरे वॉलेट से निकल के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में लॉक हो जाएंगे। ना उनके पास होंगे ना मेरे पास होंगे, लेकिन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में लॉक हो जाएंगे। जब उस जगह पे लॉक हो जाएंगे तो उस लिक्विडिटी के ऊपर मैं जितनी मर्जी लेवरेज लेके ट्रेडिंग कर सकता हूँ। ट्रेड की ऑप्शन में जब हम जाएंगे, सबसे पहले यहाँ ट्रेड पे क्लिक करेंगे और अब DYDX का जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे ट्रेड करने से पहले जैसे मैंने आपको स्टार्ट में कहा, आपको फंड्स जो है वो ऐड करने पड़ेंगे। कनेक्ट वॉलेट, आपके सामने ये मैं वॉलेट कनेक्ट करने लगा हूँ, मेटामास्क, और वो जो डैशबोर्ड आपको नज़र आ रहा था। अब ये देखें जी यहाँ पे वेलकम टू रिकवर कीज, यहाँ पे सबसे पहले मैं अप्रूवल दूंगा DYDX को कि वो मेरे वॉलेट से फंड्स वगैरह वो ले सकता है। यहाँ पे अपना बी वेरी केयरफुल कि आप जेन्युइन वेबसाइट के साथ। अब मैंने ट्रेड लेने से पहले सबसे पहले मुझे यहाँ पे फ़ंड डिपॉजिट करना पड़ेंगे। ये देख रहे हैं यहाँ पे, ये डिपॉजिट पे क्लिक करूँगा। सबसे पहले ये देखिए यहाँ पे मैं USDC भी डिपॉजिट कर सकता हूँ। ये सारे वो फंड्स मैं यहाँ पे डिपॉजिट जैसे मैं डिपॉजिट करूँगा तो वो मेरा यहाँ पे कोलेटरल हो जाएगा। उसके बदले फिर मैं इनकी मार्केट में जो टोकन्स ट्रेड के लिए अवेलेबल है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं आता हूँ और यहाँ पे आपको BTC, इथीरियम, चेनलिंक, ये वो सारे टोकन्स हैं जिनकी मैं यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकता हूँ। ये बात ज़हन में रखिएगा, जब भी आप ट्रेड कर रहे हो तो लिक्विडिटी मैटर्स अ लॉट। जितने पॉपुलर टोकन के ऊपर ट्रेड करेंगे उतनी ही आपको लिक्विडिटी मिलेगी, उतना ही आपको कम स्लिपेज मिलेगी। तो जब भी आपने ट्रेड लेनी है, मेक श्योर करना है कि उस प्रोटोकॉल को चूज़ करें जिसका TVL ज़्यादा है। फिर जब उस प्रोटोकॉल को यूज़ करें तो उस कॉइन और टोकन की ट्रेड करें जिसकी लिक्विडिटी ज़्यादा हो। लिक्विडिटी ज़्यादा होगी तो स्लिपेज जो है वो कम होगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।